गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट। और इसमें चल रही है आपकी सेकंड यूनिट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बार बार इसलिए बताती हूँ मैं यूनिट और पेपर के कई बच्चे एंड तक भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी कौन सी यूनिट चल रही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या करवाया है और क्या नहीं करवाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। हर लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सी यूनिट चल रही है, कौन सा पेपर में पढ़ा रही हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ और कोवलेंट बॉन्ड जो आपका पोर्शन है वो अभी हम कंटिन्यूस में चल रहा है हमारा। उसमें से मैंने आपको जो पीपीटी कराई थी उसी में से पोर्शन है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसी का एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था DSP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आज की क्लास में आपको DSP2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगी। और देखिए, उम्मीद करती हूँ लास्ट क्लास वाला जगह आपको टॉपिक समझ में आ गया है, जैसे कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इसको इजी वे में समझाया था। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सेम उसी तरह का यहाँ पर भी पूरा मेथड रहेगा। इसमें भी एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स का ही होगा। सबसे पहले नाम देखिए, DSP2। ये sp2d नहीं है, ये है DSP2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है वो पहले पार्टिसिपेट कर रहा है या पहले बॉन्डिंग बना रहा है। सबसे आगे d ऑर्बिटल यहाँ पर बॉन्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम जो होता है वो d ऑर्बिटल से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक d है, एक s है और दो p यहाँ पर मौजूद है। तो जो d है वो है dx² - y²। s ऑर्बिटल t है यहाँ पर px और py। ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगी और चार ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको हम कहते हैं DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब तक तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसका नाम ही इस तरह से दिया जाता है। DSP2 वाला केस है तो DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्हें कहा जाएगा। और चार ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो 4 वाला केस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब तक चार हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक ही टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल का चक्कर नहीं रहता। ठीक है, तो एक ही टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। इसका मतलब आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होगा। प्लेनर मतलब जो होता है वो एक प्लेन में ही होंगे सारे के सारे चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो इस टाइप का एक मेटल आयन होगा और उससे ये चार लिगेंड इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और मेटल आयन और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो चार्ज होगा उसको हम बाहर मेंशन कर देंगे। जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा। तो इसका अगर एक एग्जांपल देखते हैं तो ये हो जाएगा NiCl4 2-। ठीक है, अगर किसी एग्जांपल से हम देखना चाहें तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Ni सेंटर में आ जाएगा और Cl इस तरह से जुड़ जाएंगे और जो चार्ज है उसे हम बाहर दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। बाद में जब इसको एक्सप्लेन करूंगी तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिखा हुआ है सामने, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब d जो है वो dx² है, एक s है, px है, py है, ये म्यूचुअली मिक्स होंगे और चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर? अब डेफिनेशन पे आते हैं।
In this type of hybridization, in this type of वन डी ब्रैकेट में लिखने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन एस एंड टू पी ब्रैकेट में लिखें पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर to form four new hybrid orbital, four new these hybrid orbitals are at 90-degree angle with each other to form square planar structure, square planar structure. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज आप नोट करें, दो की तीन चीज आपको नोट करनी है। क्या नोट करनी है? सबसे पहले कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल कौन सा है, पी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, और फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ज्योमेट्री बनी है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे से दिमाग में डाल दें, घुसा दें, फिट कर लें, ताकि जब भी DSP2 आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पर होंगी। एग्जांपल्स लिखें। एक एक करके हम इनको भी सॉल्व करेंगे। नोट करें सबसे पहले डेफिनेशंस और एग्जांपल।
हैं तो कॉम्प्लेक्स में और सिंपल मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन निकालने में दोनों ही मेथड डिफरेंट जो होते हैं एक दूसरे डिफरेंट रहते हैं। मतलब बेसिकली जो है दोनों ही मेथड डिफरेंस है और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में तो हमने लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड जिसमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन दोनों ही बॉन्ड्स देखे थे, पर कॉम्प्लेक्स वाले केस में सिर्फ हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो कि है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसी को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल आयन है वो अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, जबकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेशन रखता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो लिगेंड जो है वो बॉन्ड के लिए या फिर बॉन्डिंग करने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के द्वारा दिए जाते हैं और मेटल आयन अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। और इसीलिए आप समझना चाहें तो लिगेंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है और निकल जो है मेटल आयन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला जो मेथड है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो सिंपल आयन और मॉलिक्यूल से डिफरेंट होता है, उसका पूरा प्रोसेस ही अलग है। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पर हमें किस टाइप के बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है और किसको हमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं NiCN निकल साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है उसी का, और उसके बाद हम प्लैटिनम क्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। सबसे पहले है निकल वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, NiCN4 कॉम्प्लेक्स। अब देखिए NiCN4 जो कॉम्प्लेक्स है, NiCN4 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल एटम है निकल, जबकि जो लिगेंड है वो चार दिए गए हैं साइनाइड आयन। ठीक है, Cn माइनस आयन यहाँ पर मौजूद है, कितने? चार। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स में हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना होता है। तो निकल को हमने X मान लिया, उसके बाद साइनाइड माइनस जो है 4 उसके लिए +1 होता है वैल्यू, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद आ गया -2। सॉल्व कर दें तो यहाँ पर जो निकल है वो +2 में होगा, और +2 में होने की वजह से जो निकल था सिंपल उसमें 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 28 अटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका वो होता है 3d8 और 4s2। ठीक है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेगा अपने, s सबसे पहले बढ़ता है और सबसे पहले खाली होता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से +2 के लिए निकाले जाएंगे तो वो s ऑर्बिटल में से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगला ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल वो भी इसमें एम्प्टी है। अगले ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स हमको जोड़ने हैं, तो अगला ऑर्बिटल भी यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ Ni+2। अब देखिए
पर जो Cn माइनस है साइनाइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी इसकी जो फील्ड है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो मेटल आयन की अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। उसके प्रभाव से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अभी अनपेयर थे ग्राउंड स्टेट में वो पेयर हो जाते हैं और ये शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट इसी वाले ऑर्बिटल में ही। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा जो फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, एक डी से एस और 2 पी से, तो ये हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट आप नोट कर लेना। सो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नोट करें इसे। NaCl4 bracket bar 2 minus has DsP2 hybridization. Geometry equals to square planar and the structure will be NaCl2 minus, ठीक है, यहाँ पर Cl। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आपको जो लिखना है पूरा सा सॉल्यूशन आप कंटिन्यूअसली लिखेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, वहां से आपको नोट करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है इसका, और लास्ट में एकदम एंड में आपको स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने इसको एक ही बोर्ड पे, वैसे तो मैंने भी इसको ऑर्डर में ही लिखा है, लेकिन मुझे एक ही बोर्ड पे सारी चीज मेंशन करनी थी, एक एग्जांपल कंप्लीट सॉल्व करना था, तो मैं कंटिन्यूअस में लिख रही हूँ, आपको भी इसे कंटिन्यूअस में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि साइड में आपने अपना घुसा घुसा के लिख दिया, इससे मत लिखें, अपना पूरा एक पेज को कवर करते हुए आपको उसको ढंग से मेथड से आपको लिखना है। ठीक है, नोट करें। और उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट्स अपने कंप्लीट रख रहे होंगे, जितना मैंने आपको करवाया है कंप्लीट आपके इसके सारे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स मेंटेन रखें, जितना भी आपको करवा दिया गया है बोर्ड पे मैंने नोट करवाया है वो सब अपने रजिस्टर में नोटबुक में नोट रखें उन चीज़ों को। ठीक है, ऑर्डर वाइज क्लास मिस ना करें और नोट्स बनाने के साथ साथ पढ़ते भी रहें।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीन चीजें दिमाग में अच्छे से फिट कर लेनी है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन मौजूद होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता होगा तो आप जनरल जो Ni है, निकल है, एज ए एटम आप वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, जो कि कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसका, और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड आउट करें, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आप सॉल्व करेंगे वो गलत ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि प्लैटिनम क्लोराइड आयन का कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगेन यहाँ पे देखिए एक मेटल आयन है जो कि है प्लैटिनम। ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है CnCl के साथ, Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन के साथ। तो यहाँ पर 4 क्लोराइड आयन मौजूद है और एक प्लैटिनम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लैटिनम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हो गया सब। तो यहाँ पे आ जाएगा P3+2।
एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल कुछ ही मेटल आयंस के बार बार बनते हैं, जैसे कि निकल है, प्लैटिनम है, कैडमियम है, इनके ही एग्जाम्पल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे मेटल आयंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। कुछ मेटल आयन ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उन्हीं के ही एग्जाम्पल लिए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था DsP3, तो उसमें भी निकल का एग्जाम्पल था, यहाँ पर भी एक निकल का एग्जाम्पल है। तो निकल यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब देखिए F जो ऑर्बिटल है उसकी तो हमें बात नहीं करनी है, हमें ऑर्बिटल में चलना है तो ऑर्बिटल से देखेंगे। तो ये हो जाएगा 5d और s ऑर्बिटल एंड देन द p ऑर्बिटल इज आल्सो empty, सॉरी ये 6 आएगा, 6s2 होगा और ये 6p जो ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, 6 है जो 0 हो जाएगा और 6p यहाँ पर भी 0 है। 6 ऑर्बिटल है ये शेल है। 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसमें 5d 6s 6p। एक्साइटेड स्टेट में +2 की बात हो रही है, क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 Cl- आयन मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड से मिल रहे हैं उनको हमने डिफरेंट सिंबल से डिनोट कर दिया है। वन डी 1s 2p DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया होगा, आपका माइंड भी आ गया है इस टॉपिक के, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन PtCl4 2 has DsP2 hybridization geometry क्या ज्योमेट्री होती है, अब भी नहीं आया तो क्या बताएं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अब तक ये टॉपिक का एंडिंग हो गया है। आपको सारे जो मॉलिक्यूल्स आए हैं कॉम्प्लेक्स मैंने बताए हैं अब तक सब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए हैं। इतने सारे एग्जांपल्स तो आपकी बुक में भी नहीं मिलेंगे जितने मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका हमने कॉन्क्लूजन भी निकाल दिया है। स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं इसका, यहाँ पर टाइटल बनाया हूँ, उम्मीद करती हूँ शो हो रहा होगा ये आपको कैमरे में, हाँ शो होगा। तो इसको यहाँ नीचे बना रही हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कई जगह जो मेटल आयन होता है उस पर यहाँ चार्ज डिनोट कर देते हैं और लिगेंड पे भी यहाँ चार्ज डिनोट कर देते हैं। तो एक्चुअली में आपको इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन गया है, बाहर हमने कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज दिखा दिया है, तो वो अपने आप ही हमने एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप यहाँ पे +2 लगाएं, हर पे माइनस लगाएं, तो उस चीज की कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ज 2 आया है तो ये रिमेनिंग बैलेंस हुआ होगा, रिमेनिंग जो चार्ज बचा होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो उसको मेंशन करने की हर मेटल आयन पे और लिगेंड पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नोट करें, और जैसे मैंने बताया कि आपको एक ही चीज ऑर्डर में ही नोट करनी है। मैंने साइड बाय साइड में लिख दिए हैं एक के बाद एक, जैसे कि इसको लिखा स्टेट यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ सॉल्व कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने वहां लिख
दिया। आपको एक ही इसमें ना लिखकर नीचे की तरफ एक पेज को कवर करते हुए लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। उसके बाद आप उस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। देन आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए कॉन्क्लूजन निकालेंगे एंड लास्ट में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अब तक जितने भी टाइप्स थे मोस्टली मैंने आपको सारे ही करवा दिए हैं, लगभग सारा आपका ये टॉपिक हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरेटिव में से। लास्ट एक क्लास एक और होगी, उसमें मैं आपको ऐसा करूँगी एक टेबल बनवा के इन द शॉर्ट एक आप कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए हो जाएगी कि आप उस टेबल के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं कि अगर ये टाइप है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या बॉन्ड एंगल होंगे। तो उसके बारे में मैं आपको एक टेबल में लिखा दूंगी। बाकी ये वाला जो टाइप वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उस टेबल के बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।